हेलो फ्रेंड, राधे राधे। दुल्हन माड़ों के नीचे से जा चुकी हैं, गई हैं अपना पीली कलर की साड़ी पहन कर आएंगी जिससे उनकी शादी होने वाली है। अभी हम लोगों को इंतज़ार है दूल्हे राजा का। दूल्हे राजा आएंगे, थोड़ा सा पूजा पाठ उनका भी होना है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस ब्लॉग में आप देखेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ पाव पूजी होती है, किस तरीके से शादी के विधि विधान स्टार्ट किए जाते हैं, किस तरीके से कन्यादान होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो ले आ गए हैं दूल्हे राजा जी शादी के लिए, शादी करने के लिए माड़ों के नीचे पहुंच चुके हैं। जिनका हम लोगों को इंतज़ार था तो वो आ चुके हैं। उनका थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग होगी और हमारे चाचा जी करेंगे कन्यादान। तो हमारे चाचा जी पहुंच चुके हैं माड़ों के नीचे। अब धीरे धीरे जो है प्रोग्राम शादी का स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखिए मेरे चाचा जी बेचारे पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। थोड़ा सा तिलक लगाया जाएगा उनको, तो फिर उन्हें प्रेम से बैठाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, आप लोग देखिएगा। ये देखिए मेरे चाचा जी ने जो जो पंडित जी बता रहे हैं उस तरीके से वो करना स्टार्ट कर चुके हैं। और मेरी चाची जी भी आ रही हैं पीछे से, तब ये लोग कन्यादान करेंगे। और अभी दुल्हन का आना बाकी है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत सी विधियाँ होती हैं, बहुत सी ही विधियाँ होती हैं शादी में, जो छोटी छोटी होती हैं, जो निभानी होती हैं, करनी होती हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती भी करते रहते थे बीच बीच में। कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई किसी से बतिया रहा है, कोई कोई तो स्टेप चला रहा है, बस स्टेप पे चैटिंग चालू है। तो सारी चीज़ें शादी में हो रही हैं, सबकी निगाहों शादी पर हैं, किसी की निगाहें कहीं और भी हैं। तो अपना घूमते टहलते सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे चाचा जी ने मान सम्मान से दूल्हे राजा को बिठाया। अब उसके बाद अब दूल्हे राजा बैठ गए हैं, तो फिर आगे का भी थोड़ा थोड़ा प्रोसेस अब चालू होने जा रहा है। तो अभी इंतज़ार होगा थोड़ी सी पूजा होने के बाद दुल्हन की, जो गई है दुल्हन कपड़े को चेंज करने, जिस कपड़े में उनकी शादी होनी है। तो हमारे यहाँ पीली कपड़े में ही शादी होती है। तो अभी उन गई हैं चेंज करके, चेंज करने के बाद आएंगी, तब से दूल्हे राजा का भी जो शादी से पहले क्या शादी करने के जो शुरू होता है उसके पहले की जो छोटे छोटे और महत्वपूर्ण काम है वो पंडित जी मेरे चाचा जी से करा रहे हैं। और मैं बैठ कर के देख रही हूँ। मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, मामा के, और लोग सो भी रहे हैं। तो ये सब सारे लोग बैठे हैं। कोई को पता चल रहा है कि शादी में सब लोग बैठ रहे हैं तो उठ उठ के भी आ रहे हैं। मैंने इतने एपिसोड आप लोगों को बना बना के दिखाए, अब ज़्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं, अब थोड़े बहुत ही बचे हैं जो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए। देखिए मेरे बाबू बैठे हैं बेचारे, सब लोग बैठ गए हैं। तो सब लोगों का ध्यान है कि अब जो है अब मुहूर्त का समय स्टार्ट हो चुका है, तो अब मुहूर्त पे सारी चीज़ें होनी है। तो देखिए मेरे चाचा जी पूजा कर रहे थे। हम लोग इतने नए दिन से ये सारी चीज़ें वेट कर रहे थे कि क्या क्या होगा, मेरी बहन की शादी में क्या क्या होगा। तो आज देखने को मिल रहा है कि हाँ क्या क्या होगा, क्या क्या होना था, क्या क्या हो रहा है। अब वेट हो रहा है दुल्हन का भी, दूल्हे का भी। लगभग लगभग पूजा की जो विधियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो मेरी भी निगाहें बार बार गेट की तरफ जा रही थी, बार बार दुल्हन की तरफ जा रही थी, बार बार दूल्हे की तरफ। लो भाई, दुल्हन भी आ रही है कपड़े को चेंज करके, और धीमे धीमे अपने कदमों को बढ़ाते हुए वो माड़ों के नीचे पहुंच रही है। मेरी बहन देखिए किस तरीके से लग रही है। कहाँ जीन्स के टॉप और सूट में टहलती थी, आज इस तरीके से साड़ी में देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो वो भी कपड़े को चेंज करके आ रही है। अब शादी की विधियाँ जो होंगी वो शुरू हो जाएंगी, वो कराई जाएंगी। तो वो भी माड़ों के नीचे आ चुकी है और बैठ चुकी है। अब मेरे चाचा चाची भी आ गए हैं, माड़ों के नीचे बैठे हैं। अब कन्यादान की जो विधियाँ होती हैं वो शुरू होंगी। अब मैं क्या बताऊँ, ये सारे फ्रेंड, ये सारी चीज़ें बहुत ही भावुक होती हैं, बहुत ही अब आप लोग देखिए आगे आगे क्या होता है, कैसे होता है। मतलब ये भले ही मैंने वीडियो शूट किया है, एडिट भी कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर मन बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खुश भी होता है, दुखी भी होती है, अच्छा भी लगता है। मैं उसको लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर पा रही, बता भी नहीं पा रही हूँ। सबकी आँखें नम थीं, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये सारी चीज़ें देखकर इन मतलब होता है ना, आदमी थोड़ा 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 करके
एक दिन में पूरी जमा पूंजी पूरी सब कुछ चली जाती है, लड़की को देना पड़ता है। जो होता है ना बचपन से जहाँ रही है अंत में लास्ट में वो सारी चीज़ें मतलब करना भी पड़ता है। ये दुनिया का रीत है, ये चली आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर मेरी चाची चाचा का थोड़ा थोड़ा मतलब जो होता है विधि ये, और ये देखो मेरा भाई आ गया। अब कन्यादान की रस्में शुरू हो गई। जो मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरे चाचा हैं, चाची हैं, दूल्हे दूल्हा हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो आप लोग भी देखिए। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में साफ साफ नहीं आ पाएगा, मैं थोड़ा सा दूर से जूम करके लेने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा सा इस तरीके से आया। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम, आगे का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, गाना भी गाया जा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, डीजे वगैरह बंद हो गया था। और जो लोग बैठी थी वो अपना जो शादी का गीत होता है वो अपना गा रही थी, अच्छा लग रहा था। और इधर कन्यादान की जो विधियाँ थी जो शुरू हो चुकी थी वो स्टार्ट करा दी गई थी पंडित जी से, वो चीज़ें हो रही थी। यही पल का हम लोग कितने दिन से आज ये करना है, आज वो करना है, इतने दिन में शादी के लिए जाना है, ये कपड़े लेना है, वो उसमें पहनना है, ये उसमें पहनना है, क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोग सब एक एक दिन ऐसे डिस्कस करते एक एक दिन करके बीत गया। आज ये दिन आ गया कि अब शादी होने को है। तो ये देखिए अब पौपूजी होने जा रही है। तो देखिए मेरे चाचा चाची पौपूजी करेंगे, पहले इन्होंने ही किया, फिर ऐसे करके स्टार्ट करके सारे लोग करते जाएंगे। तो आप लोग भी देखिए हमारे यहाँ कैसे पौपूजी हमारे प्रयागराज में हमारे गांव में किस तरीके से होता है। सबके यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन अब हम लोगों के यहाँ इस तरीके से होता है। तो ये देखिए इस तरीके से पौपूजी का सिस्टम चालू होने जा रहा है। जो सबसे पहले मेरे चाचा ने किया, फिर मेरी चाची ने किया, फिर उसके बाद सबका नंबर आएगा, सब लोगों ने किया था। इसमें शादी में तभी लेट होता है जैसे जितने लोग जिसके यहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, पौपूजी करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। उसके जहाँ पौपूजी ख़त्म होती है समझिए शादी की आधी से ज़्यादा विधियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़े से ज़्यादा ही लोग हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही लंबी हुई है, वरना मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती जल्दी। तो क्योंकि मैंने कहा एक में मतलब पौपूजी का ही पूरा बना दूँ, उसके बाद फिर दूसरा जो बनाऊँगी ब्लॉग तो उसमें थोड़ा और जो शादी के बाद का जो रहे मतलब पौपूजी के बाद का जो रहेगा उसको आप लोगों को अब ब्लॉग में बना के दिखाऊँगी। तो इसलिए 2 पार्ट में बनाना पड़ा और थोड़ी सी ज़्यादा नहीं 3-4 मिनट थोड़ा सा लंबा वीडियो हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग ज़्यादा है ना, इसलिए तो थोड़ा सा करना पड़ा, ये चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो गई। तो देखिए मेरे चाचा ने पौपूजी की और मेरी चाची अब कर रही है पौपूजी अपना। फिर इस तरीके से करके ये चीज़ होती जाएगी। यही सब चीज़ें होता है ना कि हम लोगों में कन्याओं से पैर नहीं छुआया जाता, कि हम लोगों को खुद ही छूना है। तो हमारे यहाँ कन्या से कोई लड़की से कन्या से कोई कभी पैर नहीं छुआता, हाँ लड़के छूते हैं। तो अब क्योंकि हम लोगों को भी कन्यादान करना होता है, पौपूजी करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए मेरे पापा फिर मेरे पापा आ गए चाचा चाची के पौपूजी करने के बाद। पापा जब मतलब पौपूजी करने लगे तो सबकी आंखें नम हो गईं। मेरी 2 मौसी हैं, बड़ी एक छोटी, वो दोनों जन तो बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हैं। फ्रेंड ये थोड़ा सा मैं एडिट करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही, कुछ बातें होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं बता सकती। हम लोगों ने हम सब ने क्या खोया, इस समय क्या मिस कर रहे हैं वो तो हम ही लोग जान रहे हैं। फिर मेरे पापा ने पौपूजी की, उसके बाद फिर धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा। कुछ देर बैठे थे माड़ों के नीचे, कुछ पंडित जी से बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद जो भी आगे की विधियाँ होंगी उसको भी करना है। तो मेरे पापा बैठे थे माड़ों में और चाचा चाची कर चुके थे, मौसा मौसी बुआ फूफा और मामी ये सारे लोग बाकी हैं। तो सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। मेरे पापा मतलब जो भी दे रहे थे वो सबकी फ़ोटो वीडियो भी बनाई जा रही थी। तो सारी चीज़ें इस तरीके से करके धीरे करके हो रही थी। धीरे धीरे करके जो शादी की रस्में थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। तो मेरे पापा ने बनवाया था दूल्हे राजा के लिए एक बहुत ही प्यारा बहुत ही बढ़िया जंजीर। तो देखिए वो उनको अपना देंगे। तो मेरे भाई लिया है पीछे, थोड़ा सा खोल नहीं पा रहे थे मेरे पापा, तो उसके जो कड़े होते उसको खोल रहे हैं। और ये देखिए मेरा भाई उठा, मुझे पता नहीं कि अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा लगाव, बहुत ही ज़्यादा प्यार। उसकी चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, हंसने की स्टाइल, बैठने की स्टाइल, डांटने की स्टाइल, कुछ भी कहने की मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा है इसलिए, मैं उसको शुरू से बहुत ज़्यादा जानती हूँ, मानती हूँ।
या भी आप ये भी कह सकते हैं मोहब्बत भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ। मुझे अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। क्यों है ऐसा, किस लिए है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये बात सबको पता है, मेरे हस्बैंड को भी ये बात पता है। अगर वो किसी को चाहती है, जानती मतलब मानती है दिल से या कुछ भी, तो मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा पहले प्राथमिकता देती हूँ हमेशा हर चीज़ में। ये देखिए मेरे बाबू आ गए, बेचारे 95 साल के हैं, फिर भी अपने नाती नतनी का आए हैं पाँव पूजने। थोड़ा चल भी कम पाते हैं, सीढ़ियों से चढ़ के उनको आना था, फिर भी हिम्मत करके वो आए, दोपहर से ही आए हैं और पूरी रात जगेंगे। वो भी तो थक जाते हैं बेचारे, लेकिन कहें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। फिर मेरे बाबू ने भी पप्पू जी की, बेचारे बुढ़ापा हैं, जितने उनकी क्या बोलते हैं ना ताकत थी उस तरीके से आए। और एक छोटा सा बहुत प्यारा सा मेरी बहन के लिए उन्होंने लॉकेट बनवाया था, जो मेरे बाबू ने मेरी बहन को दिया। उसके बाद ऐसे कर करके सारे लोग धीरे धीरे करके फ्रेंड आएंगे। आप लोग थोड़ा सा बोर मत होइएगा। ये पप्पू जी वाला मैं सोच रही इसी एपिसोड में इसी उसमें ख़त्म कर दूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। पारी पारा मतलब पारिक पारा हम लोग बोलते हैं, आप लोग बारी बारी से भी समझ सकते हैं। सारे लोग आएंगे, अपना पप्पू जी करेंगे। अब अलग अलग एपिसोड में बनाती तो भी ठीक नहीं था। तो ये देखिए मेरे बाबू ने दिया लॉकेट मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना को। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके आगे आगे करके सब लोग आएंगे जल्दी 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 जल्दी। अपना उतना लंबा नहीं रहेगा। मेरे बाबू तो भाई ख़ास है, मेरे लिए प्यारे हैं, तो उनका मैंने थोड़ा सा लंबा एपिसोड ले लिया, बना दिया। और ये देखिए फिर बतिया भी रहे अपना। मेरी बुआ है छोटी वाली, 5वें नंबर वाली, वो पहना रही है मेरी बहन को जो मेरे बाबू ने दिया था लॉकेट। तो उसके बाद देखिए बुआ लोग भी आएंगे, अब धीरे धीरे करके पप्पू जी करेंगी सारी चीज़ों में। बताइए हम लोग कितने, जब से मेरी बहन की सगाई हुई तो हम लोग डेली शादी 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 शादी, आज वो चीज़ें संपन्न हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया। पता नहीं क्यों फ्रेंड मैं अपने भाई के बारे में बता रही। हाँ, मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा लगाव है। क्यों इतना लगाव है मैं भी नहीं जानती। मुझे भी नहीं पता है कि वो, मैं अगर कुछ भी नहीं करना चाहती, अगर उसका फ़ोन आ गया, उसने कुछ ने कह दिया कि नहीं ये चीज़ ऐसे करना है या करना है, तो फिर वो चीज़ होनी है, वो चीज़ होनी है, फिर वो रुकने वाली नहीं, उसको फिर मैं करूँगी। वरना मैं किसी की बात जल्दी मानती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने भाई की बात ज़रूर मानती हूँ। ये बात मेरे बताई ना हस्बैंड को भी पता है। वो भी कभी कभी किसी ना किसी चीज़ के लिए उनको फ़ोन कर ही देते हैं कि देखो ऐसे ये है वो है वो है, तो वो मेरे पास फ़ोन करेगा कि क्या है कैसे है। तो ये सारे चीज़ हमारे मेरे भाई के बीच में अटैचमेंट जो एक बहुत ही अच्छी है वो बनी हुई है, वो सदैव रहेगी, हमेशा रहेगी। और हम लोग पीछे बैठ के देखिए मेरी हालत कैसे ख़राब हो रही, पूरी रात जागते जागते नाचते गाते। अब जो है मेरे अंदर थकावट पूरी तरीके से कूट कूट के भर गई है। अब हिम्मत नहीं रह गई है कुछ नाचने की गाने की। मेरे मौसा है देखिए, इनका जहाँ भी काम रहता है लिखाई पढ़ाई का ही रहता है। तो इनको कहीं दर्जा लिखना है, कहीं पप्पू जी का लिखना है, कहीं लंगने का लिखना है, कहीं खिचड़ी का लिखना है। ये जिस भी शादी में जाते हैं ये इनको यही काम दे दिया जाता है। ये बेचारे मेरे छोटे वाले मौसा मेरे साइड में ही हैं, मेरे से 2 किलोमीटर आगे, तो इसीलिए इनको दे दिया जाता है ये काम। बहुत शांति से अपने बेचारे इस काम में लगे रहते हैं, करते रहते। मुझे बगल में बैठाए थे कि जो क्या कह दे रहा है, क्या पूछ रहा है, सबका नाम बताती जाओ, तो मैं उसको डायरी में लिखता जाऊँ। तो मैं बीच बीच में बताती जाती थी हाँ कौन कितना दे रहा है। औरों का नाम तो खुद ही जानते थे, जैसे मेरे मामा हैं, अब खुद मेरे मौसी ने पापू जी की है, तो इन सबका नाम तो उनको पता है, बुआ फूफा और जैसे और जो थे उन लोगों का नाम नहीं पता था, तो यही सब हमको बताना था। तो लगभग लगभग ये देखिए मेरी बड़ी मामी हैं, ये बेचारी आज गेस्ट हाउस में गिर भी गई, इनके हाथ में चोट भी लग गई है। फिर भी बेचारी पप्पू जी की जो थी कस्में वादे रस्में जो भी है, मेरी मामी बहुत ही सबके साथ अच्छे से निभाती हैं, सब कुछ करती हैं। इनके हाथ में काफ़ी चोट आज भी चुकी है, गई थी रात में दवा भी लेकर आए। अब देखिए पता चलेगा कितना चोट लगी है कितना नहीं। तो सब शादी में परेशान हैं। तो ये देखिए मेरी बुआ लोग भी सब लोग आराम से पप्पू जी कर रही हैं, जो सबको बताया जा रहा है ऐसे 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 ऐसे। भूल भी जाते हैं ना, तो कहाँ से याद रहे किस तरीके से करना है। तो ये देखिए इस तरीके से लगभग लगभग पप्पू जी वाला कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। अब थोड़े बहुत मंत्र जाप जो बचे हैं वो भी पूजा पाठ वाले वो पंडित जी अपना संपन्न करेंगे। अब आपको अगले वीडियो में इसके आगे का प्रोसेस भी देखने को मिलेगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होना है, मतलब पप्पू जी के बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी फ्रेंड हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। आप लोगों को लगता होगा ना कितना लंबा वीडियो बना दी, कितना लंबा वीडियो मैं भी नहीं समझ पाई, सोच पाई
कि जो है इतना लंबा वीडियो मुझसे बन जाएगा शादी का मेरी बहन का, लेकिन बनता चला गया। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।